हेलो, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल अमित शर्मा लाइव। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मान करके चलिए, पूरी संभावना है कि आने वाले समय में हमारे जो डेटा पैक है उनकी रेटें वापस बढ़ने वाली है। अभी पिछले कुछ महीने पहले रेटें बढ़ी थी तो कितना हा उल्ला हुआ था, और वापस अब रेटें बढ़ने वाली। मैं आपको बता रहा हूं क्यों बढ़ने वाली है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, मैं एक लाइन में अगर कहूं तो इनका जो रेवेन्यू है क्वार्टरली, जो टेलीकॉम कंपनियां है इनका रेवेन्यू है क्वार्टरली, वो 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचने वाला है। 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ने वाला है। 2016 से पहले आप मान करके चलिए, देखो डेटा पैक बहुत महंगा होता था। 1 GB के 200 रुपए ऐसे, और बहुत मुश्किल से चलता था क्योंकि बहुत कम लोग डेटा यूज करते थे और इतना कुछ ज्यादा समझते नहीं थे डेटा में, ठीक है। समझते थे लेकिन बहुत बहुत ही रेयर चांस में, ठीक है। तो उस समय जो इनका रेवेन्यू था वो था 53,000 करोड़, 53,000 करोड़ रुपए इनका रेवेन्यू होता था, ठीक है। लेकिन जब 2016 में रिलायंस जियो आया, उसने फ्री में सिम बांटना शुरू कर दिया और बिल्कुल एकदम नेक टू नेक कंपटीशन में आ गया, ठीक है। बहुत ही कम डेटा पैक में उसने रिचार्ज देना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि जो इनका रेवेन्यू था वो 2018 में घट के कितना रह गया, केवल और केवल 35,000 करोड़ रुपए, जो पहले कितना था 53,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कम हो गया। अब क्या है ना, देखो मैं एक चीज बताता हूं। अभी 2024 में जो आज की तारीख में जो इनका जो डेटा का जो इन क्वार्टरली जो इनका रेवेन्यू है वो हो गया है 75,000 करोड़ रुपए। अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि ये कैसे 35,000 रुपए करोड़ था, फिर 53,000 हो गया, और फिर पहले 53,000 करोड़ था, फिर 35,000 हो गया, फिर वापस अभी आज 75,000 हो गया। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, जो ARPU होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो पहले हुआ करता था लगभग 99 रुपए 2016 से पहले, जो बाद में जियो आने के बाद 79 रुपए हो गया, 79 रुपए हो गया, ठीक है, कम हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि बीच में डेटा की रेट बढ़ाते गए ये जियो, एयरटेल, सारी कंपनियां, वोडाफोन, सारी कंपनियां बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते आज की तारीख में मैं बताऊं 2024 का जो डेटा है सितंबर अक्टूबर का, वो हो गया 179 रुपीज, मतलब 179 रुपए, 180 में 1 रुपए कम, ठीक है, मात्र, ठीक है। तो ये आज की तारीख में हो गया है। और आप मान करके चलिए कि मैं आपको कह रहा हूं जुलाई अगस्त तक वापस डेटा के रेट में बहुत हद तक बढ़ोतरी होने वाली है। और जो डेटा के जो इनका रेवेन्यू है वो 75,000 करोड़ से बढ़कर के 1 लाख करोड़ रुपए होने वाला है। इनका क्या कहना है, जो कंपनियां है इनका यह कहना है कि भारत के अंदर जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो बहुत ही कम है, वो अफ्रीका के देशों से भी कम है। अफ्रीका के देशों में आप मान करके चलिए जो बहुत ही न्यूनतम गरीबी वाले देश है, युगांडा हो गया, युगांडा का मतलब बहुत ही जो अफ्रीका के जो बहुत ही लो इनकम वाले देश है, उनमें भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भारत से ज्यादा है, इनका ऐसा कहना है। तो ये, और हमारे खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। और एक्चुअल में क्या है ना, देखो मैं एक बात बताता हूँ, लगभग अभी इन कंपनियों ने 70,000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में। कैसे कि मान लीजिए कल को और यूजर बढ़ जाए, जो 2G 3G में है, जो 2G में है वो कन्वर्ट होकर 4G 5G में आए, तो ऑब्वियसली उनको नेट चाहिएगा, डेटा चाहिएगा। तो इतने सारे यूजर एकदम बढ़ जाएंगे तो उसके लिए टावर भी तो चाहिए, उनके लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सब चाहिएगा। तो वो बढ़ाने के लिए इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट और किए हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, देखो जो ये रेटा बढ़ा रहे हैं इनसे इनको थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है, थोड़ा सा इनको ये हानि हो रही है कि लगभग आप मान के चलिए 2.5 करोड़ के लगभग यूजर जो है जो इन टेलीकॉम कंपनियों को छोड़ चुके हैं, उसमें से 68 लाख तो BSNL की तरफ चले गए, ठीक है। अब BSNL को ये चाहिए था कि जो 2.5 करोड़ छोड़े हैं उसमें से 2 करोड़ रुपए को, 2 करोड़ यूजर्स को वो कैप्चर कर ले, उनको पकड़ ले, उनको वो 2 करोड़ यूजर को अपना ले। लेकिन क्या है ना कि BSNL का नेटवर्क भी बहुत, मान के चलो उसका जो 4G है BSNL का, वो भी अभी बहुत वीक चल रहा है, उसका भी नेटवर्क अभी पूरा बना हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है, और देखते हैं आगे क्या होता है। ये मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ रुपए होने की पूरी संभावना है। वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए, कुछ भी नई अपडेट आती है मैं आपको बताता रहूंगा। देखते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।